देखिए, रात पाक अफ़गान बॉर्डर पर ज़बरदस्त लड़ाई हुई है और उसमें 6 जो अफ़गानिस्तान की चेक पोस्टें थीं, वो पाकिस्तान फ़ौज ने तबाह कर दी हैं। एक उनका प्यारा जो बॉर्डर पे सर्विलेंस कर रहा था, वो गिरा दिया है और ती 36 तालिबान की जो बल्कि 36 पोस्टें तबाह कर दी गई हैं और तालिबान के फ़ौजी भी मार दिए गए हैं और टीटीपी के लोग भी मारे हैं। हेवी आर्टिलरी यूज़ की गई है और पाकिस्तानी फ़ौज ने ना नानी याद करा दी है अफ़गानिस्तान को और इमारात इस्लामिया अफ़गानिस्तान को। आसिम मुनीर साहब ने पिछले दिनों पाक फ़ौज ने पक्तिया में सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उसके बाद अब अफ़गान बॉर्डर पर बहुत सख्ती कर दी है पाक फ़ौज ने। रात वैसे आज अफ़गानिस्तान के वज़ारत दफ़ा ने तो प्रेस रिलीज़ जारी किया है कि पाक अफ़गानिस्तान ने बदला ले लिया है पक्तिया का। और उन्होंने जी कि हमने इंतकाम लिया है और हमने इधर कुरम में और शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तान पर हमला किया है। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया कि इस हमले के नतीजे में हुआ क्या है। हमले के नतीजे में उन्होंने ठीक है ऑफेंसिव किया लेकिन उस ऑफेंसिव के नतीजे में पाकिस्तान ने हेवी आर्टिलरी के साथ उनकी चेक पोस्टें भी तबाह की हैं, उनको कब्जा भी किया है, उनका एक जहाज भी गिराया है, उनके फौजी भी मारे हैं और वो भाग गए हैं अपनी चेक पोस्टें छोड़कर। तो इसलिए पाक अफ़गान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है। आज काबुल में प्रेसिडेंट हाउस में एक आला सतही इजलास हुआ जो पॉलिटिकल कमीशन का जिसमें अफ़गान आर्मी चीफ भी थे और उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर भी थे और इंटीरियर मिनिस्टर भी थे और वहाँ पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन पर गौर हुआ और अब आज जो जानी नुकसान रात हुआ है उसके ऊपर अफ़गान आर्मी चीफ के साथ इजलास हुआ और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर टेंशन बहुत ज़्यादा है इस वक़्त क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने अब ऑफेंसिव पे आ गई है। पहले हमारा अफ़गान बॉर्डर पे स्ट्रैटेजी होती थी कि हम इतना ऑफेंसिव पे नहीं रहते थे और हम सॉफ्ट रहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पॉलिसी बदल दी है और जो अफ़गान फ़ोर्सेज़ हैं उन्हें एनिमी फ़ोर्सेज़ के तौर पे डील किया जा रहा है और उनके खिलाफ जो है उसी तरह डील किया जा रहा है जैसे एनिमी फ़ोर्सेज़ को डील किया जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से और 1 गोली का जवाब 10 गोलियों से, 1 गोले का जवाब 100 गोलों से और एयर फ़ोर्स भी और हर जगह एयर के साथ और पूरी तरह ऑफ़ेंसिव पर पूरे ड्यूरेंट लाइन पर कि जहाँ से भी ज़रा-सी भी अफ़गान फ़ौजियों की नक़्ल-ओ-हरकत नज़र आए, तो उनको फ़ौरन मार दिया जाए। पाकिस्तान ने ड्रोन्स भी यूज़ किए हैं, पाकिस्तान ने हर किस्म का सिस्टम यूज़ किया है और अफ़गानिस्तान फ़ोर्सेस का बहुत सख्त नुकसान हुआ है। और मेरे ख़्याल सर में आप ये जो नई पॉलिसी है पाकिस्तान आर्मी की, जिसमें वो ऑफ़ेंसिव पे आ गए हैं अफ़गानिस्तान के साथ और वो जो पहले ब्रादर इस्लामी मुल्क वाली बात थी, वो ख़त्म करके एनिमी फ़ोर्सेस डिक्लेयर किया है। उसके बाद टीटीपी के लिए भी बड़ी मुश्किलात हो गई हैं और अब जो बॉर्डर के दूसरी तरफ टीटीपी बैठी हुई थी, उनको अपनी जान की फ़िक्र पड़ गई है कि अब पाकिस्तान फ़ोर्सेस उनको वहाँ पर निशाना बनाएँगे। सर आपने पाक अफ़वाज के किरदार की तो बात की है, वो भरपूर जंग लड़ रहे हैं सिर्फ़ पाकिस्तान की कौम की सलामती के लिए। आपको क्या लगता है ये जो लूप होल्स हैं, हुकूमत को ऐसे कौन से इक़दामात यकीनी बनाने होंगे जिससे अफ़गानिस्तान जो है उसको बार-बार पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पैगाम तो दिया जाता है। ऐसे कौन से इक़दामात यकीनी बनाएँगे कि फिर अफ़गानिस्तान को बैक ऑफ करना ही पड़ेगा हर हाल में? नहीं, मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान जो है ना, वो गुरिल्ला जंग लड़ सकता है, बाकायदा जंग नहीं लड़ सकता। देखिए, उनका पाकिस्तान फ़ौज के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान फ़ौज एक बाकायदा ट्रेन्ड फ़ौज है, हमारा अपनी असला है, हमारी एयर फ़ोर्स है, हमारी हेवी आर्टिलरी है। आज तक अफ़गानिस्तान ने जंग लड़ी है, गुरिल्ला जंग लड़ी है। उन्होंने किसी बाकायदा फ़ौज के साथ जंग नहीं लड़ी है। ऐसा हुआ है कि फ़ौज उनके अंदर आ गई है, अब जैसे रूस की फ़ौज आ गई है, उन्होंने उसके साथ गुरिल्ला जंग लड़ ली। अमेरिका की फ़ौज ने उनके मुल्क के अंदर आ गया गुरिल्ला जंग लड़ ली। लेकिन उनकी बॉर्डर पे किसी मुल्क के साथ बाकायदा जंग नहीं हुई है कि इधर उनकी फ़ौज हो, उधर उनकी फ़ौज हो और 2 फ़ौजों की लड़ाई हो। ऐसा अफ़गानिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी हुई है। मतलब उनके मुल्क पे कब्ज़ा हो जाता है और उस कब्ज़ा होने के बाद वो एक गुरिल्ला जंग लड़ते हैं और उस गुरिल्ला जंग में उन्हें दुनिया की कोई ना कोई ताकत मदद करती है। और गुरिल्ला जंग से वो उसको 10 साल, 15 साल कोई उन्होंने रूस को 6 महीने में नहीं दौड़ा दिया था, कोई अमेरिका को 10 दिन में नहीं दौड़ा दिया था, दोनों ही 10-10 साल बैठे रहे और दोनों फ़ौजें अपनी मर्ज़ी से वापस गई हैं।
रूस भी अपनी मर्जी से वापस गया और अमेरिका भी अपनी मर्जी से वापस गया। अब बेशक अफगानिस्तान वाले कहते रहेंगे हमने रूस को भी शिकस्त दी, अमेरिका को भी शिकस्त दी, पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी अपनी टाइमिंग पे देखे ना। अमेरिका अपनी टाइमिंग पे वापस चला गया, उसको इस खित्ते में रहने की मजीद जरूरत नहीं थी, कोई अफगानियों ने तो उसे नहीं निकाला, दोहा मुज़ाकरात के जरिए गया। इस तरह रूस भी ऐसे चला गया, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मैं नहीं समझता कि जो अफगानिस्तान में वो कह रही है ना कि जी हमने रूस को शिकस्त दी है, हमने अमेरिका शिकस्त दी है, हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ उन्हें गुरिल्ला जंग नहीं लड़नी पड़ेगी, उनकी आर्मी को हमारे साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉर्डर है, बॉर्डर के उस तरफ हमने फेंस लगा दी है, इधर हमारी फौज है, जो आएगा हम उसको हैवी आर्टिलरी से मारेंगे। और थोड़ा टीटीपी का एज है उन्हें गुरिल्ला जंग के लिए, तो वो टीटीपी की जो एज है वो आहिस्ता-आहिस्ता हम मार-मार के खत्म कर देंगे। अब हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी शुरू कर दी हैं। तो अब अफ़गानिस्तान के अंदर भी उनको सेफ हेवन्स में हम नहीं रहने देंगे। मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज का कोई मुकाबला है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। पाकिस्तानी फ़ौज बहुत बड़ी फ़ौज है, बहुत ट्रेन्ड फ़ौज है और हम उन्हें आसानी से शिकस्त दे जी। सकते हैं। ये बात अफ़गानिस्तान को समझ है। वो गुरिल्ला जंग लड़ सकते हैं, बाकायदा जंग नहीं लड़ सकते। सर आगे हुँ। बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कुरम तनाज़ा हल हो गया है, मुआहिदा तय पा गया है, तो आप क्या देख रहे हैं? अब अमन-ओ-मान कायम होगा, दोबारा ऐसी सूरत-ए-हाल हम नहीं देखेंगे क्या? अच्छा, एक तो मुझे मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की समझ नहीं आई। ये कुरम की सूरत-ए-हाल पे उन्होंने ना पूरे पाकिस्तान में धरने दिए हुए थे। पीटीआई के आप इत्तेहादी हैं, कुरम का मामला है, जाके गंडापुर के घर के आगे धरना दें, पेशावर वज़ीर आला उसके आगे धरना दें। वज़ीर आला के आगे पेशावर में धरना दें और मुज़ाहरा करें। कराची में धरना दिया हुआ है, लाहौर में धरना दिया हुआ है, जंग में धरना दिया हुआ है। भाई धरना देना है, पेशावर वज़ीर आला उसके सामने धरना दें। आपको समझ आ जाएगी कि धरना क्या होता है। चूँकि आपका इत्तेहाद है पीटीआई के साथ, तो आप उधर धरना देने की बजाय भी जो भी कसूर है कुरम में हुआ है, वो गंडापुर की नाअहली है, दवाइयाँ ना पहुँचने की वजह से 100 बच्चे मर गए हैं, ये किसकी नाअहली है? वो गंडापुर की नाअहली है। उसके अलावा वहाँ अमन-ओ-अमान नहीं है, गंडापुर की नाअहली है। धरना कराची में दिया हुआ है मजलिस वफ़ाक़िल मुस्लिमीन ने। भाई जाके वज़ीर आला उस गंडापुर के घर के बाहर धरना दो और वहाँ बैठ जाओ कि भाई जब तक अमन कायम नहीं करोगे, दवाइयाँ नहीं पहुँचाओगे, नहीं करोगे, हम नहीं उठेंगे। वहाँ आपकी आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि आपने सेनेटरशिप ली हुई है और आप इत्तेहादी हैं और पूरे पाकिस्तान में अमन-ओ-अमान आप धरने दे के बैठे हैं। बहरहाल वहाँ आज एक जिरगे का मुआहिदा हो गया है, उस जिरगे में असले वापसी की बात है और सारा कुछ है। लेकिन ऐसा कई मुआहिदे हुए हैं कुरम में और मैं समझता हूँ कि उन मुआहिदों के वो फिर ब्रेक हो जाते हैं। ये ठीक बात है कि